नमस्ते दोस्तों। आज मुझे 7 मंथ कंप्लीट हो चुका है स्पाइन सर्जरी को। तो मैं उसी के ऊपर आप लोग से बात करना चाहती हूँ। मुझे ये स्पाइन का जो तकलीफ़ था ना 2016 से था, और उस समय मैं गिर गई थी तो लेफ़्ट साइड के बल पर गिरी थी। मेरे पूरे ये ऊपर नीक से लेकर के पूरे लेफ़्ट पैर तक बहुत मुझे उस समय छील विल गया था, तकलीफ़ हुआ था। फिर उस समय मैंने पेन किलर खाया तो ठीक हो गया था कुछ दिनों बाद। पर 1 महीने बाद अचानक ऐसा हुआ कि मैं ना चल नहीं पा रही थी। तब मैंने डॉक्टर को दिखाया जा कर के। तो डॉक्टर ने तो पहले टेस्ट किया दुनिया भर का। तो उससे बोले ऑर्थो का तो कुछ प्रॉब्लम पता नहीं चल रहा है, तो आप एक काम करिए, आप एमआरआई कराइए। एमआरआई कराने से पूरा क्लियर पता चल जाएगा। तो मुझे कुछ उस समय भी पेन किलर दे दिए, तो पेन किलर खाए और बोले रेस्ट करने के लिए, तो रेस्ट किया। फिर एमआरआई जब कराई तब मुझे L4 और L5 में ऐसे दिखाया मुझे सर कि आपका ना वहाँ पर नस दबा हुआ है, तो अब आपको रेस्ट करना पड़ेगा और ये मेडिसिन खाना पड़ेगा। तो कैल्शियम का दवाई दिए और विटामिन डी का दिए दवाई, और पेन किलर ये सब दिए मुझे। और यही सब फिर ट्रीटमेंट तब से चलता आ रहा था। और मैंने यहाँ पर बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए, बहुत सारे डॉक्टरों को। एलोपैथिक में भी मैंने दिखाया और आयुर्वेदिक में भी दिखाया। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। तो जबलपुर से बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर आए थे, उनको मैंने दिखाया और मैंने बहुत दवाई खाया। और दुनिया भर का जितना भी ट्रीटमेंट होता है ना, मैग्नेटिक थेरेपी होता है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी सब कराया। तो यही सब में क्या होता था कि जब भी मैं सब थेरेपी कराती थी ना, तो उसमें ना और तकलीफ़ बढ़ जाता था। और मेरा लेफ़्ट पैर से ये तकलीफ़ इतना था, बढ़ते बढ़ते अब फिर राइट पैर में भी तकलीफ़ होने लगा। अब इतना तकलीफ़ बढ़ गया था कि 2023 में जनवरी की बात है, मुझे ना बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, मैं चल नहीं पा रही थी, बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था और दर्द दे रहा था। मैं ज़्यादा देर तक खड़े होकर करके भी मैं किचन में काम नहीं कर पा रही थी। तो मैं यहाँ एम्स में गई। एम्स में डॉक्टर ने देखा, फिर दवाई ववाई दिया, मेडिसिन दिया और बोला कि 1 महीने तक आप ये सब खाइए। अगर 1 महीने में भी अगर आपका रिलीफ नहीं मिलता है तो आपकी सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अरे, जब मैं इतने सारे डॉक्टरों को यहाँ पर दिखा दी हूँ और सब पेन किलर ही खाने बोलते हैं, और वही कैल्शियम का दे देते हैं, दवाई दे देते हैं, विटामिन डी का ये सब दे देते हैं, और न्यूरो का भी देते हैं। तो क्या होता था, जब तक मैं खाती थी तब तक ठीक रहता, उसके बाद फिर शुरू हो जाता था। और एक और ये भी प्रॉब्लम था कि मुझे थोड़ा सा डांस वांस करने का भी शौक़ है। तो मैं जब भी दुर्गा पूजा के समय गरबा करती थी या धुनुची डांस हम लोग हमारे बंगाली में करते हैं, तो उसमें करती थी ना, तो क्या होता था, बहुत या घर में बहुत देर तक मैं भी काम कर लेती थी, खड़े खड़े होकर के बहुत देर तक काम करना। तो लेफ्ट पैर में मेरा ऐसा होता था कि ना मेरा नस चढ़ता था, और उस समय मुझे इतना तकलीफ़ होता था और बहुत स्पीड से ना ब्लड सर्कुलेशन होता था, और मैं रोते रहती थी। घर वाले पूरा आ करके मेरा पैरों में मालिश करते थे। तो ये सब हर 3-3 4-4 महीने में ऐसा मुझे दिक्कत हो रहा था लेफ़्ट पैर में। फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम क्या हुआ, राइट पैर में हुआ। तो राइट पैर में मेरा दर्द देता था, पर वैसे मेरा नस चढ़ता नहीं था। तो मैंने वही 2023 में जनवरी में दिखाया, तो वो डॉक्टर ने ऐसा बोला। अब फिर मैंने वेल्लूर का भी नाम मैंने सुना था कि वेल्लूर में भी अच्छा ट्रीटमेंट होता है, जो भी जाता है सब सही हो करके आ जाता है। तो अब मैं सोची क्यों ना, जब मैं यहाँ के बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, 2016 से मेरा ये सब चल रहा था। यहाँ रायपुर के बहुत अच्छे बहुत बड़े सभी डॉक्टरों को मैंने दिखा चुका था। तो मैं बोली यहाँ पर भी अब क्लियर भी पता नहीं चल रहा है। जब भी जाती हूँ तो डॉक्टर वही पेन किलर दे देते हैं और बोलते हैं कि आप रेस्ट करो रेस्ट करो। अब बताइए, अब हाउस वाइफ लोग का क्या है, रेस्ट हो नहीं पाता है। बच्चे लोग का पूरा घर का काम लेना पड़ता है, फिर उसके बाद हस्बैंड का भी सब घर का काम देखना पड़ता है। ये सब के चक्कर में ज़्यादा मैं रेस्ट हो नहीं पाता था। तो क्या हुआ, ये तकलीफ़ मेरा बढ़ता गया। फिर मैं जुलाई 2023 में 18 जुलाई को मैं वहाँ वेल्लूर गई। वेल्लूर में ही सीएमसी हॉस्पिटल का मैंने नाम सुना, तो मैंने पहले 3 महीना पहले अपॉइंटमेंट हमने ऑनलाइन में बुक कर लिया था कि हमें प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि आप जनरल डॉक्टर को वहाँ दिखाने जाओगे ना, तो बहुत ही मतलब फिर आपको बहुत और लंबा प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा सीनियर डॉक्टर तक, और बहुत टाइम लगता है।
तो मैंने डायरेक्ट ही वो सीनियर डॉक्टर का मैंने ले लिया था, अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो मुझे डॉक्टर जस्टिन एरोग्रास SUV ने देखा था। तो मैं जब उनके पास में गई 20 तारीख को, अपॉइंटमेंट था जुलाई 20 को, ठीक है। तो मैं जब गई ना तो उन्होंने मेरा MRI रिपोर्ट देखा, क्योंकि मैंने यहाँ जुलाई में जनवरी 2023 में मैंने कराया था MRI, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या होता है, ये जो डॉक्टर लोग रहते हैं कि 1 साल के अंदर में हम जो भी MRI कराते हैं ना, तो उसका वो देखते हैं, MRI या हो गया या तो फिर एक्सरे हो गया, तो उसी के बेसिस पर बोलते हैं। तो ज़्यादा वहाँ पर कराते नहीं टेस्ट, ठीक है। तो फिर भी मेरा वहाँ पर शुरू से जो भी टेस्ट करना था उन्होंने फिर देखा, मेरा पहले MRI देखा। तो MRI देखा तो उन्होंने बताया कि देखिए आपका तो तकलीफ़ बहुत बढ़ चुका है। फिर मुझसे वो पूछे कि आप कितने देर तक खड़े रह सकते हो, आप कितना दूर चल सकते हो। तो मैंने बताया सर मैं आधा किलोमीटर तक चल सकती हूँ और ज़्यादा देर मतलब आधा घंटा तक खड़े रह सकती हूँ, और बाद में मैं एकदम नहीं चल सकती क्योंकि मुझे बहुत पेन होता रहता है। और जब मैं 18 जुलाई को वहाँ दिखाने भी गई थी, नहीं सॉरी 20 जुलाई से मैं लगातार 3 दिन तक मुझे वहाँ पर मैं दिखाने गई, फिर टेस्ट हुआ बहुत सारा। तो इस चक्कर में मैं जब भी मैं वहाँ CMC में जाती थी, फिर वहाँ से आती थी, तो मेरा ना लेफ्ट पैर में बहुत ही नस, लगातार 3 दिन तक ना मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत नस चढ़ जा रहा था, मैं रो रही थी पेन से। तो फिर वहाँ पर टेस्ट वेस्ट हुआ था, तो बताया कि सर कि आपका तो MRI रिपोर्ट दे करके बताएं कि आपका ना ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपको प्लेट लगाना पड़ेगा। तो मैं एकदम डर गई, मैं बोली कि सर क्या बिना ऑपरेशन के नहीं हो सकता क्या, जैसे मेडिसिन पर डिपेंड नहीं रह सकते क्या। तो बोले नहीं, देखिए इसके बाद अगर ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो आपका जो स्थिति जो है और क्रिटिकल हो जाएगा, फिर आप कैसे करोगे, चल भी नहीं पाओगे, फिर कैसे करोगे। हम मेरे पास कोई चारा नहीं था। इधर देखो तो इधर खाई था, इधर कुआं था, मैं बीच में थी, मुझे कुछ एकदम समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ट्रीटमेंट करा चुकी थी, रायपुर में, फिर भिलाई में, सब तरह मैं गई थी, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाई थी, सब ट्रीटमेंट कराई थी, तो किसी में मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था और तकलीफ़ बढ़ता जा रहा था। तो मैं सोची कि जब यहाँ का नाम सुनी हूँ तो फिर मैंने हामी भर दी, ठीक है सर। तो सर ने मुझे उस समय ये बताया कि देखिए कि ये जो ऑपरेशन रहता है ना, मेजर ऑपरेशन रहता है, और इसमें ना किसी किसी को पैरालिटिक अटैक मार देता है, किसी का नर्व डैमेज हो जाता है, फिर इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है ऐसे। तो ये सब बताया, तो मैं ना ये सब सुनी तो बहुत डर गई एकदम, मुझे ना एकदम सुनकर बहुत डर लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ अब। एकदम डिसीज़न तो मुझे लेना ही था। फिर मैं बोली ठीक है सर। अब सर ने ये मुझे गारंटी दिया था कि देखो अगर आपका ऑपरेशन होगा ना तो आपको 80% तक रिलीफ मिल जाएगा पेन से, 20% बस बचा रहेगा, तो आप 80% तक आप एकदम निश्चिंत रहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर ही आपका ही केस बिगड़ जाए, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है, 100 में किसी एक के साथ में ऐसा होता है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद ना लगातार 15 दिन तक दुनिया भर का ये वो रोज़ टेस्ट होता था, तो मैं जाती थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 26 जुलाई को बुलाया, बोले कि आपका हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो 26 जुलाई को जब मैं गई ना, मतलब 25 जुलाई को गई, तो 25 जुलाई को बोले कि जब मेरा फिर पूरा वहाँ पर क्या होता है कि जो भी आप टेस्ट कराओ ना, तो उसका जो टेस्ट का जो रिपोर्ट है ना वो देते नहीं है आपको, उन लोग के पास में रहता है, और पूरा लैपटॉप में उनका पूरा लोड रहता है पूरा रिपोर्ट, ठीक है। तो उन लोगों ने फिर जब देखा ना मेरा, तो उस समय क्या हुआ, मेरा ना शुगर, मुझे तो थायराइड प्रेशर का तो पहले से प्रॉब्लम था, 3-4 साल से प्रॉब्लम था प्रेशर और थायराइड का, ठीक है। और थायराइड भी ऐसा हुआ कि जब मैं एकदम बहुत, यहाँ के जब डॉक्टर मुझे स्पाइन का एकदम हाई दवाई देने लगे ना, तो उसी का साइड इफ़ेक्ट था कि मुझे थायराइड हो गया, मुझे ये पता भी नहीं था। फिर एकदम अचानक वेट बढ़ने लगा, तो डॉक्टर ने मुझे यहाँ पर बोला कि आप टेस्ट कराओ। तब जब मैंने टेस्ट कराया तो देखा कि अरे तो थायराइड बढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद थायराइड का मैंने मेडिसिन लिया, तो अब तक वो चल ही रहा है थायराइड का। फिर प्रेशर का भी ये अभी 1 साल से प्रॉब्लम हुआ। और रिसेंटली अभी क्या हुआ, फिर जब मैं ऑपरेशन कराने गई तो उन्होंने देखा कि अरे मेरा तो 220 है, शुगर एकदम हाई है। और चूँकि क्या है उस समय मैं ऐसा कुछ मीठा ऐसा कुछ खा नहीं रही थी वहाँ पर, वही बाहर होटल का ही खाना खाना पड़ता है। अब वहाँ बना तो सकते नहीं थे वहाँ पर, क्योंकि रोज़ मैं सुबह से जाती थी, शाम तक हम लोग आते थे चेक करा के दुनिया भर का। तो अच्छा, वहाँ पर हर डिपार्टमेंट में, आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे ना टेस्ट कराने के लिए, तो एक एक टेस्ट कराने के लिए पूरा लंबा लाइन लगता है, और एक एक दिन तो उसमें चल ही जाता है।
फिर जब उन्होंने देखा कि अरे मेरा तो शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं 26 तारीख को आपका नहीं होगा, आप पहले हम आपका शुगर कम करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा। मैं बोली ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने मुझे शुगर डिपार्टमेंट में भेज दिया। शुगर डिपार्टमेंट में अब वहाँ पर भी शुगर डिपार्टमेंट में मुझे सीनियर डॉक्टर का मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला। फिर हम लोगों ने बोला कि अब इतना दिन हो चुका है, ठीक है, 10-15 दिन हो चुका था, अब क्या करें करके फिर बोले कि नहीं जूनियर को दिखाते। फिर जूनियर को दिखाया तो फिर वहाँ से फिर जूनियर डॉक्टर ने देखा वेखा, फिर बोला कि हर 2-2 दिन में आपका शुगर का टेस्ट होगा। मतलब ठीक है। फिर हर 2-2 दिन में मैं शुगर का टेस्ट हो रहा था। फिर वहाँ से डॉक्टर ने बोला, जूनियर डॉक्टर ने बोला कि देखिए आप शुगर पेशेंट है तो इसमें कभी कभी आई में भी इफेक्ट पड़ता है, तो आप आई का भी टेस्ट करा लो। उसके लिए मुझे फिर आई हॉस्पिटल भेज दिए। वहाँ से भी वैल्यू से 2 किलोमीटर दूर है आई हॉस्पिटल। वहाँ पर से मैंने 5 बजे से जाके हम लोगों ने लाइन लगाया था। और ऐसा हॉस्पिटल मेरा तो उस दिन बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया था। मेरा 4-5 नंबर के बाद मेरा नंबर आता है, तो मुझे ना देख करके वहाँ पर ऐसा चलता नहीं, पता है उन लोग का कैसा चलता है कि उन लोग जो बाद में आ रहे थे उन लोग को पहले भेज दे रहे थे या मुझे नहीं भेज रहे थे, और प्रकाश के लोगों को थोड़ा सा लेट से भेजता है, वही मैंने देखा। और मैं जा कर के कितनी बार मैं वहाँ बोली कि नहीं, रिसेप्शनिस्ट को मैंने बोला कि देखिए मुझे मेरा ना डिस्क का सर्जरी होने वाला है और मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। ऐसा करते करते मैं 3 बार जा कर के बोली होंगी, तब जा कर के मेरा आई का टेस्ट का नंबर आया। फिर उसके बाद आई का टेस्ट हुआ। फिर बोलते कि नहीं अभी आपको अब दूसरे रूम में भी जाना पड़ेगा, उसके लिए आप बैठो। ऐसा करके मुझे फिर बैठा दिए। बैठे फिर वहाँ पर भी नंबर नहीं आ रहा है। एकदम एकदम पागल जैसे हो गई थी पेन के कारण। मैं तो बैठ ही नहीं पाती थी ज़्यादा देर, और वहाँ तक मुझे अपना नंबर का इंतज़ार करना था। फिर उसके बाद जब मेरा नंबर आया, बहुत बोलने के बाद फिर उसके लिए भी मैं 2-3 बार गई। मैं बोली, मेरे हस्बैंड भी गए कि इनका जल्दी कराओ, वे बैठ नहीं पा रही है एकदम करके। मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। फिर उन्होंने टेस्ट किया तो बोले कि नहीं सब ओके है, आपका आई में कुछ नहीं है, बस पावर आपका बढ़ा हुआ है। तो मैं वो वैसे भी पावर का जो मेरा था चश्मा वो तो मैं पहनती थी, तो ठीक है आई में तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने ओके कर दिया। तो फिर इसके बाद फिर मैं इधर आई। इधर फिर दूसरे दिन आकर के मैंने अपने सब दिखाया आई का सब, तो बोले कि आई तो सब ठीक है, और शुगर मेरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं जितना भी मैं एकदम मॉर्निंग में जैसे खाली पेट जैसे जाते हैं, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद जो जाते हैं टेस्ट करने के लिए, तो उस समय भी जैसे मैं प्लेन ब्रेड ऐसे खा के जा रही थी या किसी प्रकार का, तो शुगर उसमें था ही ना, ठीक है। फिर भी मेरा जितने बार भी करा रही थी 220 ऐसे आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन लोगों ने डॉक्टर लोग ने बोला कि नहीं अब मेरा उन्होंने बोला कि हम आपका 4 अगस्त को ऑपरेशन करेंगे। तो ठीक है, तो उसके लिए फिर जितना भी रहता है ऑपरेशन के पहले जो जो फॉर्म भरना पड़ता है वो सब पूरा फॉर्म में भरे पूरा रेडी किए। फिर उसके बाद मुझे 3 अगस्त को मुझे एडमिट होना पड़ा। तो एडमिट हुई। फिर वहाँ पर बोले अच्छा, अब मेरा एमआरआई तो चूँकि उन्होंने कराया नहीं था, मेरा जनवरी के बेसिस पर उन्होंने बोला था। फिर बोला कि अच्छा ठीक है, हम एक बार ऑपरेशन के पहले एमआरआई भी करेंगे। और वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि आप पूछो मत। फिर ये जिस दिन मेरा 4 तारीख को ऑपरेशन होने वाला था, 4 अगस्त को, तो रात को 3 बजे लेकर गए मुझे एमआरआई कराने के लिए। रात भर उन लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया। एक के बाद डॉक्टर लोग आ रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे हर डिपार्टमेंट के, जैसे न्यूरो डिपार्टमेंट के हैं, ऑर्थो डिपार्टमेंट के हैं, सब एक के बाद एक जूनियर से लेकर सब सीनियर डॉक्टर आ रहे थे। और हम लोग पूछते हैं पेशेंट से कि आपको क्या तकलीफ़ है।